हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स के नए चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हमारे सामने पहला ही सवाल आ चुका है कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। इससे पहले क्लास 8 में भी हमने तरह तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को लिख दिया है, अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली डेफिनेशन को देखिए। A polynomial is an algebraic expression with two or more term। पोलिनोमियल जो होता है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए 8th क्लास तक एप्लीकेबल थी। अब आपको नई डेफिनेशन के बारे में समझना होगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और जो इंटीग्रल पावर होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी, उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ये डेफिनेशन समझ में ना आए तो उनको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, इसको देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो एक इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो अगर वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगी तो ही हम किसी दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह पाएंगे, और अगर वो इंटीजर नहीं होती है पावर तो फिर हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, इसके आगे तो लगा देते हैं राइट। अब दूसरा देखते हैं। अब इसको देखो ज़रा, यहाँ पे है रूट एक्स की पावर 5 प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे x की पावर अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो तुम कहोगे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। जहाँ पे पावर नहीं दिखाई देती वहाँ पे हम 1 बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है इसके लिए आप इधर देखिएगा ज़रा, अंडर रूट एक्स की पावर 5। ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है ना, इसको इस तरीके से पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको 1/2 करके लिख दिया जाता है। कहीं भी अंडर रूट लगा हो तो आप उसको 1/2 करके लिख सकते हैं। ये आपने शायद 8th में भी पढ़ा होगा। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो x की पावर आ जाएगी 5/2। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 5/2, ये जो अंडर रूट के अंदर था, और ये बाकी सब ऐसे ही रहेंगे 4x + 2। तो क्या अब हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर जो है वो एक इंटीजर है, होल नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और आपको ये तो पता ही होगा ना, इंटीजर क्या होते हैं, पूरे पूरे नंबर होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -1, 0, +1 से +2, +3 से लेकर जो पूरे पूरे होल नंबर्स होते हैं उन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे पूरा होल नंबर नहीं आ रहा है तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल आप उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी या फिर इंटीजर में होगी। वो भी कैसा इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर x की पावर यहाँ पे -3 होती इस तरह से, और +3x², बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ रहता, तो भी हम इसको नहीं कह सकते थे एक पॉलिनोमियल। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे जब वेरिएबल की जो पावर्स होंगी वो होल नंबर में होंगी और पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इस तरह की पावर अगर आती हैं हाफ, 1/3, मान लो कि x की पावर यहाँ पर 1/3 दे दी गई है इस तरह से, तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में अपनी स्टडी को और एक्सप्लोर करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं ये डिसाइड करना है। ऐसे ही सवाल हमें अपनी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर भी मिलेंगे। सबसे फर्स्ट वाले को देखिए जरा, क्या आप फर्स्ट वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है या होल नंबर्स में है, तो यानी कि उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है।
यहाँ पे x की पावर 3 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे x की पावर क्या है 4, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। या आप सीधा ऐसा कहिए कि x की पावर अगर होल नंबर में है, पूरे नंबर में है, तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, यस। अब आ जाओ सेकंड वाले पर। सेकंड में देखो, इस वाले x की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन इस x की पावर है 3/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो फिर हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब आ जाओ थर्ड वाले पर। थर्ड वाले को कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम इसके बारे में पक्के तौर पे कह नहीं सकते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या किया जाएगा, x4 x³ + 3x डिवाइडेड बाय x और +2। इसके बाद ये जो x आप देख रहे हैं, इसको सबके नीचे अलग अलग लिख दिया जाएगा, यानी कि इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, x4/x, x³ और 3x/x और +2। इसके बाद x से उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x³ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो x² आ जाएगा, x से x कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और साथ में क्या है 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, x³ + x² और 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी कि हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया था, इसकी जो सही फॉर्म थी वो ये थी। अब यहाँ पे देखो कि जितने भी वेरिएबल्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उनकी पावर होल नंबर में है या फिर नहीं है, तो पूरे नंबर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला भी जो बड़ा सा दिख रहा था, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके वेरिएबल की पावर किस में आ गई, होल नंबर में आ गई। तो फर्स्ट वाला था पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर सब होल नंबर में थी। सेकंड वाला नहीं था, क्योंकि पावर जो थी होल नंबर में नहीं थी, एक जगह पर थी लेकिन दूसरी जगह पर नहीं थी। सब जगह पे होल नंबर में होनी चाहिए पावर। थर्ड वाले में सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके पता चला कि सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है, तो थर्ड वाला भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब बारी आती है इस फोर्थ वाले की। अभी बताया था कि ये जो अंडर रूट होता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, x की पावर 1/2 + 2। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे किसे आप पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज पर जाने की जल्दी बिल्कुल मत करिए, एक्सरसाइज आप बड़ी आसानी से कर लेंगे अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो, और एक्सरसाइज समझने में फिर आपको आसानी भी होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसे भी कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बस ये जो 2 एग्जांपल लिखे ना, इनसे ही समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल के देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, z भी आ सकता है। तो क्या हम इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन नीचे वाले को देखो, इसमें पूरे में बस एक ही वेरिएबल है x। देखो यहाँ भी x है, इधर भी x है, वहाँ पर भी x है। तो क्योंकि इस पूरे के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, तो इसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। तो इन 2 एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। और चैप्टर 2 में स्टडी जो हम करेंगे वो इन्हीं पॉलिनोमियल्स की करेंगे जो वन वेरिएबल के होंगे। एक्सरसाइज 2.4 में जाके हमें कुछ पॉलिनोमियल ऐसे मिल सकते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज 2.4 तक सब सिंगल वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाएगा एक्सरसाइज में, तो ये कोफिशिएंट होते क्या हैं और निकलते कैसे हैं वो देख लीजिए। देखिए, जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है उसी को उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। अब जैसे कि x² है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर वो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो x² के साथ मल्टीप्लाई में है। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल जो है वो x है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -3, तो x का कोफिशिएंट हो गया -3। देखिए, x के साथ 4 भी है लेकिन वो प्लस में है, हमें देखना होता है सिर्फ मल्टीप्लाई वाला। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 था, माइनस का 3, तो उसका कोफिशिएंट -3 हो गया। और यहाँ पर तुम्हें कोई x नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो x की पावर लगा दो 0।
तो ऐसे केस में x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट आएगा निकल कर वो क्या आएगा, 4 आएगा। कोफिशिएंट को समझने के लिए एक और एग्जांपल साइड में लिखते हैं। अब जरा इस एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2 हुआ। अब दूसरी टर्म जो है ना उसको देखो, यहाँ पर x लिखा हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब कुछ नहीं दिखाई देता तो समझ जाओ कि उसके साथ में क्या है, 1 है। अब आखिर में -1 है, -1 के साथ कोई x नहीं है तो समझो x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पर, -1। तो इस तरह से कोफिशिएंट्स इजीली निकाले जा सकते हैं। जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट होगा उसी को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट कहा जाता है। कोफिशिएंट्स के बारे में और डिटेल में एक्सरसाइज में समझने को हमें मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा होता क्या है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इसको देखकर, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखा है ना। देखिए आपको कांस्टेंट को ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये पूरी तरह से एक पॉलिनोमियल है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल समझ लिया क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल को भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारे सामने है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसे भी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ही समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, होल नंबर में है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, यहाँ पे मैंने गलती से 1 लगा दिया, इधर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 2 भी एक होल नंबर है और पॉजिटिव होल नंबर्स हैं ये, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव होल नंबर है। अब हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x की जो सबसे बड़ी पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वही डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x की क्या है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे भी डिग्री 2 हो गई। कई बार क्या होता है कि दो वेरिएबल वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री भी हमसे पूछ ली जाती है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं और उसकी डिग्री हमसे पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो पूरी पावर निकल कर आ रही है वो 3 आ रही है। अब इधर आओ, यहाँ पे x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो पूरी पावर निकल कर आएगी वो आएगी 3 + 2 यानी कि 5। तो इधर 3 है उधर 5 है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल की पावर मिलाकर 3 आ रही है और यहाँ पे दोनों वेरिएबल की पावर निकल के 5 आ रही है, तो जो बड़ा होगा वही लिखा जाएगा। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आई निकल कर वो 5 आ गई। अब आ जाओ दूसरे पॉलिनोमियल पर। यहाँ पर एक पावर, यहाँ पे दोनों की पावर मिलाएंगे 2 हो जाएगी, यहाँ पे दोनों की पावर मिलाएंगे 4 हो जाएगी और यहाँ पर 3। तो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। इससे पता चला कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 4 है। तो जो भी दो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल होंगे आप उनमें क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री को ऐड करके तब लिखेंगे। तो ये था टॉपिक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं मेरा इंतज़ार किए बगैर। वैसे मैं करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, क्लास 8th में भी आपने पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कुछ एग्जांपल्स इनके नीचे लिख देते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए ताकि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स जो हैं उनको आसानी से समझा जा सके। तो मोनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल टर्म होती है, सिर्फ एक ही टर्म होती है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी एक ही टर्म है,
इधर भी पूरी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म। तो जब सिंगल टर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसको नाम दिया जाता है मोनोमियल का। किसी पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म हो, ये देखो जरा, एक ये है एक ये है, दो टर्म हो गए तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। इसमें भी दो टर्म होगी बाइनोमियल, इसमें भी दो टर्म है बाइनोमियल, इसमें भी दो टर्म है तो बाइनोमियल। तो दो टर्म वाला बाइनोमियल, सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, और दो से ज़्यादा मतलब तीन टर्म वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इधर भी देखो तीन टर्म है, इधर भी देखो तीन टर्म है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको एक्सरसाइज में एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल, तो आप इजीली उसको बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिर देख रहे हो तुम लिखा हुआ। इस बार क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया जाता है। मतलब किसी की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक कहेंगे, किसी की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और किसी की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने ये जो तीन पॉलिनोमियल लिखे हैं इनको ध्यान से देखो जरा। यहाँ पर x की पावर 1 है, इधर y की पावर भी 1 है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसकी डिग्री कितनी है तो तुम कहोगे इसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। और यहाँ पे देखो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पर डिग्री कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो लीनियर के यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 पावर है तो लीनियर हुआ। यहाँ पे x की पावर 1 है, लीनियर हुआ। यहाँ पे y की पावर 1 है, लीनियर हुआ। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर कहा जाएगा। क्वाड्रेटिक के भी कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि x² प्लस 2x एनीथिंग। तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कितनी है, सॉरी मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। और ले लो 2x² प्लस 2x और प्लस 3। तो यहाँ पे भी अगर आप डिग्री निकालेंगे तो डिग्री 2 आएगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक के भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये दो एग्जांपल मैंने और लिख दिए हैं। यहाँ पे भी हम इसकी डिग्री देखेंगे 3 आएगी, इसकी भी डिग्री 3 आएगी। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक कहा जाता है। तो तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पर, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। अब हमारे सामने आ चुकी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब हम इजीली एक्सरसाइज के सवालों को कर सकते हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है ये बताना है। फर्स्ट वाले को देखो, यहाँ पे x की पावर होल नंबर में है, इधर भी होल नंबर में, तो इसको इजीली पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। यहाँ पे एक वेरिएबल y है और उसकी पावर भी होल नंबर में है, तो इसे भी पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। आपको सिर्फ वेरिएबल की जो पावर होती है उसी पर फोकस करना होता है। तो वेरिएबल की पावर क्योंकि 2 है जो कि एक होल नंबर होता है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ वेरिएबल की पावर ठीक है होल नंबर में है, लेकिन इधर ये t की पावर कितनी बनाओगे, 1/2, क्योंकि अंडर रूट जो होता है उसको 1/2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अंडर रूट t का मतलब है t की पावर 1/2। तो क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे t की पावर 1/2 जो है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ वाले में जो दिक्कत है वो देखिए क्या है, y + 2/y है जैसे, तो y + 2, जब हम इस y को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो अभी नीचे y की पावर 1 है, जब वो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी, एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है उसमें 8th में भी पढ़ा होगा। जब नीचे से पावर ऊपर आएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो उसका साइन बदल जाएगा। तो y की पावर यहाँ पे क्या होगी, -1। और अभी अभी हम पढ़ के आए थे वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव नंबर्स में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसकी वजह से हम इस वाले को भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। फिर से समझ लीजिए,
यहाँ पे y की पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो y की पावर -1 हो जाएगी, तो हमारा पॉलिनोमियल ये बनेगा। तो इस वाले वेरिएबल की पावर तो ठीक है, प्लस का इंटीजर है, लेकिन इस वाला पावर वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस का इंटीजर है, इसी की वजह से हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो पावर होंगी वो पॉजिटिव होल नंबर्स में होंगी, अगर नेगेटिव पावर होती हैं तो फिर पॉलिनोमियल उसको नहीं कहा जा सकता। अब इस पे आ जाओ आखिरी वाले पे, इसमें ठीक है सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है तो इसे पॉलिनोमियल तो कहेंगे, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं, 3 वेरिएबल में, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग वेरिएबल है। और हमसे क्या पूछा गया है कि कौन कौन से 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो इन पांचों में हमें पता चला कि एक तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर हाफ थी, और एक ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर माइनस में थी। ठीक है, तो सबका इकट्ठा ही आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का पूरा आंसर एक साथ ही लिख दिया है, और ऐसे लिख भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो हमने अभी अभी डिसाइड किया था कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, थर्ड वाले में वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं थी इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव थी तो नेगेटिव वाला होल नंबर नहीं होता है, तो इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल के अंदर है, तो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड आर द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, फर्स्ट और सेकंड तो हैं पॉलिनोमियल, फिफ्थ इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पांचवा जो है वो पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल। सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है, पावर को और स्टैंडर्ड वे में एक्सपोनेंट कहा जाता है, तो या तो पावर लिख दो या एक्सपोनेंट लिख दो। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि फोर्थ में और थर्ड में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट था यानी कि वेरिएबल की जो पावर थी वो होल नंबर में नहीं थी, इसलिए थर्ड वाला और फोर्थ वाला पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे आज का लेक्चर, अगर इससे आगे मैं पढ़ाता हूँ तो काफ़ी लेंथी हो सकता है, तो आज अगले लेक्चर तक आप इसकी पूरी स्टडी कर लीजिएगा जितना भी आपको पढ़ाया गया है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर देंगे। तो आपने काफ़ी ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है, इसके लिए थैंक यू। वीडियो में अगर सब कुछ आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।